मिनी रोज़ को बनाने के लिए हम सिंपल स्लिप नॉट करके 10 चेन बना लेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं और आपको स्लिप नॉट बनाना नहीं आता तो आप चैनल पर बिगनर की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें से आप स्लिप नॉट बनाइए और 10 चेन्स बना लीजिए। 10 चेन बनाने के बाद पहली चेन को स्किप कर दीजिए, दूसरी चेन में डालिए सिंगल क्रोशे, तीसरी चेन में डालिए एक सिंगल क्रोशे। ये हम सेंटर बना रहे हैं। अब आप डालिए एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। इससे नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशे डालिए। ये 2 हाफ डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर डालें। तो पहले हमने स्किप किया एक चेन को, ठीक है, फिर दूसरी चेन में और तीसरी चेन में हमने सिंगल सिंगल क्रोशे डाले, चौथी चेन में हाफ डबल क्रोशे डाला, पांचवी चेन में आके अब मैं एक ही के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशे डाल रही हूँ। छठी चेन में भी मैं एक के अंदर हाफ डबल क्रोशे 2 ही डालूँगी। ये देखिए, एक और 2। अब जो हमारे पास 4 चेन बच रही हैं, इनमें हम डबल क्रोशे डालेंगे 3-3। तो आहिस्ता आहिस्ता हम तादाद बढ़ा रहे हैं। 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर 1 2 3। लास्ट हमारे पास जो रह गए हैं, इन सब में हमने 3-3 डबल क्रोशे डालने एक ही चेन के अंदर। 1 2 3। अब मेरे पास यहाँ पर 1 और 2 चेन बाकी हैं, इनमें भी हम डालेंगे 3 डबल क्रोशे। तो 1 2 3, और ये लास्ट वाला है, इसमें भी हम डालेंगे 3 डबल क्रोशे। 1 2 3। ये हमारे डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। ये अब देखिए खुद ही से टर्न खा रहा है। इसका टर्न खाने का मतलब है ये सही पैटर्न से आपने बनाया है। तो हम इसकी थोड़ी सी ये छोड़ के कट कर लेते हैं। सही है। अब हमने ये देखिए इन दोनों एंड्स को सिक्योर करके यहाँ से हमने इसको सीना है। तो देखिए सीना कैसे है आपने, ये देखिए आपने इसको घुमाना है। ये आपने राउंड में घुमाया, क्या रोज़ कंप्लीट हो गया है। ये मिनी रोज़ है। इस मिनी रोज़ को आप डिफरेंट कलर से बनाइए। पिंक में बनाइए, डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, और फिर हम इसकी एसेसरी आपको बना के दिखाते हैं। पहले हम इसको सी लेंगे। सीने के लिए सिंपल आप डार्निंग नीडल लें, प्लास्टिक नीडल ले लें, और फिर इससे आपने इसके किनारे अंदर की तरफ से, ये नीचे की तरफ से ही सी लेना है इसका। ये देखिए इसकी सारी लेयर्स आपने ज्वाइन कर ली ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फिर ना हो। ये हमने इसका ज्वाइन करके टेल एंड को भी हटा लेना है। तो उसकी सारी लेयर्स को हमने पीछे से सी लिया है और ये अब हमारे पास छोटा सा मिनी रोज़ रेडी है। अब फ्लावर का लीफ बनाने के लिए सिंपल आप चेन 7 कर लें, स्लिप नॉट चेन 7। चेन 7 करने के बाद पहली चेन को छोड़ दीजिए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, पहली चेन को छोड़ दीजिए। दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाइए, ठीक है। फिर एक हाफ डबल क्रोशे बनाइए नेक्स्ट चेन में। ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। फिर डबल क्रोशे बनाइए, तो ये डबल क्रोशे हो गया। तो हमने बनाया, पहली चेन छोड़ दी, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे। अब हम एक और डबल क्रोशे कर रहे हैं नेक्स्ट चेन में। 2 चेन बाकी बची हैं, एक हाफ डबल क्रोशे कीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड है, बेसिक मेथड है ये। और यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे।
सिंगल क्रोशे, ये हो गया। यहाँ पर हम चाहें तो एक छोटी सी नोक बनाने के लिए चेन 2 और फिर इसी जगह पर लास्ट में ही जहाँ हमने अभी सिंगल क्रोशे बनाया था वहीं पे ही चेन 2 करके एक स्लिप स्टिच लूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक स्लिप स्टिच लिया, से यहाँ एक छोटी सी नोक क्रिएट होगी। फिर हम इसी जगह पर एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यानी यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे, फिर चेन 2 स्लिप स्टिच, फिर सिंगल क्रोशे किया है। ठीक है, अब हम वापस बिल्कुल मिरर इमेज करेंगे। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, अब हम उल्टी तरफ इस तरफ काम कर रहे हैं, हम घूम चुके हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर किया, हाफ डबल क्रोशे, ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे पहले बनाए थे, अब फिर 2 ही डबल क्रोशे होंगे अगले में भी, यानी ये नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे बनेगा। ये शेप बनती जा रही है। अब एक हाफ डबल क्रोशे था, ये रहा, एक हाफ डबल क्रोशे होगा और फिर लास्ट में एक और सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे ये हम कर लेते हैं। सिंगल क्रोशे करने के बाद सिंपल आप इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए, पहले अपने चेन में, पहले अपने सिंगल क्रोशे में। ये देखिए, ये मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारा लीफ रेडी है। इस लीफ के साथ अगर आप चाहें यहीं पे कट करके इसका एंड सिक्योर कर लें, लीफ तैयार होगा, या फिर आप चाहें तो इसकी एक छोटी सी यहाँ पे जैसे ये डंडी बन रही है, ऐसे डंडी बना लीजिए। तो डंडी बनाने के लिए 1 2 3 4 ले लिए मैंने। जितनी बड़ी डंडी चाहिए उतनी चेन लेके आप कर सकते हैं। पहला स्टिच छोड़ दीजिए, दूसरे में डालिए अपने हुक को और स्लिप स्टिच करिए, यानी ये धागा दोनों लूप्स में से निकल गया। फिर आगे गए, ये हमारी जो नेक्स्ट चेन है इसमें गए और ये स्लिप स्टिच कर दिया, ये देखें। ठीक है, ये हमारी छोटी सी डंडी तैयार है। यहाँ से हम धागा इसका लेकर अब अपना सिज़र से कट कर लेंगे। ये देखिए जी, ये कट कर दिया और फिर इसको हम पुरो देंगे पीछे की साइड से, सीधी साइड पे नहीं। ये हमारी सीधी साइड है जिस पर हमने पूरा काम किया है। ठीक है, इसको हम अरेंज कर लेंगे, सही कर लेंगे स्टिचेस को और फिर इसको हम पीछे से पुरो देंगे सिंपल नीडल की मदद से। टेल एंड को हमने पुरो के छुपा लिया, काट लिया उसको। इसी तरह से ये जो हमारे पास इसकी ये एंडिंग है, इसको भी हम यहाँ पर पुरो लेंगे। ये देखिए, जॉइन करके पीछे की साइड पर इसको आप रैंडमली 1-2 टर्न दे दीजिए, तो ये आपका धागा सिक्योर हो जाएगा और मज़ीद इसमें चांस नहीं रहेगा निकलने का, कभी फ्यूचर में ख़राब होने का। तो ये अनरेवल नहीं होगा, उधड़ नहीं जाएगा। इसको आप आराम से यहाँ से काट लीजिए अब। ठीक है, ये हमने काट लिया। ये हमारा पत्ता तैयार है। अब इस पत्ते के साथ हम इसको लगा सकते हैं सिंपल ग्लू की मदद से। तो हमने यहाँ पर इसको सीना नहीं है, बल्कि कोई भी फैब्रिक ग्लू, यूहू ग्लू आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल होगा, उसकी मदद से आप यहाँ पर पत्ते के साथ इसको लगा लीजिए और इसको 1 घंटा छोड़ दीजिए। आपको पीछे एलिगेटर क्लिप लगाना है तो आप यहाँ पर और ग्लू लगा के बिल्कुल इस तरह से एलिगेटर क्लिप अटैच कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा हेयर एक्सेसरी बनाना इसकी। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। ग्लू को मैंने अच्छी तरह से लगा लेना है लीफ पर, ऐसे दबाकर। और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा लें, ये लीफ आपका इस पर चिपक जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, ये देखिए। अब आपने जब ये चिपक गया है तो थोड़ा सा ग्लू लेके, दोनों अगर आप लगाएंगे तो आपका लीफ छुप रहा है, तो इसलिए मैं एक ही यहाँ पे फ्लावर लगा रही हूँ। ये देखिए,
ये हमारा फ्लावर भी इस पे चिपक गया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद आपका ये क्लिप बिल्कुल रेडी होगा। ये तरीकाकार है सिंपल फ्लावर हेयर एसेसरी बनाने का। बहुत ही यूनिक आप बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।